हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ट्राउज़र पैंट की कटिंग बहुत आसान और सिंपल तरीके से। तो बहुत लेडीज़ हेल्दी होती हैं तो उनको साइड की सिलाई पसंद नहीं आती है, इसलिए आपको बिना साइड के सिलाई कट करे बिना एक कट में मैं आपको ट्राउज़र पैंट की कटिंग सिखाऊंगी 1.5 मीटर में फ्रेंड। तो 1.5 मीटर का फैब्रिक इस तरह से डबल फोल्ड की हूँ, फिर एक बार और फोल्ड करूँगी, यानी टोटल 4 तह में फोल्ड करके बिछा के रख लूँगी इस तरह से। तो इसकी चौड़ाई मैं रखी हूँ लगभग 15 इंच का है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, और लंबाई मैं अपना हिसाब से रखी हूँ, आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो फ्रेंड। तो मैं नेफा के लिए 2 इंच रख रही हूँ ऊपर से, क्योंकि मुझे 1.5 इंच का इलास्टिक लगाना है फ्रेंड। तो आपका इलास्टिक के चौड़ाई के हिसाब से 1/2 इंच ज़्यादा ले लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से मार्क लगा के सीधा कर लीजिएगा फ्रेंड। अब ये मार्क लग चुका है इलास्टिक के लिए, तो एक्स्ट्रा नेफा के लिए मैं ले ली हूँ। अब यहाँ से हम लेंगे आसन। तो आसन में 14 इंच पे ले रही हूँ सीधा। तो अगर खूब ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ हो तो 15 लीजिएगा, नॉर्मल के लिए 14। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, 2 तरीके को बताऊँगी। अगर आपको क्रोच एरिया में यानी नहीं चाहिए तो इस तरह से लंबा लकीर 2 इंच पे देना क्रोच एरिया के लिए, और अंदर में गोलाई दे देना क्रोच एरिया में हल्का सा। अगर मियानी चाहिए तो सीधा स्ट्रेट कटिंग करना फ्रेंड, तो मियानी अलग से लगा लेना। तो मैं दोनों तरीका आपको बता रही हूँ। बिना मियानी वाली इस तरह से होगी। अगर मियानी नहीं लगाना तो इसको स्किप कर देते हैं, उसके बाद सीधा हम लकीर दे देंगे। उसके बाद यहाँ से फीता पकड़ेंगे और लंबाई की तरफ जाएंगे। तो मेरा लंबाई 38 इंच है, इसमें मैं 1 प्लस की हूँ, तो 39 इंच का मैं कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ पे 39 इंच पे निशान लगा के मैं टोटल यहाँ पे ले ली हूँ लंबाई। और मोहरी मैं 10 इंच का टोटल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 9 इंच का डबल में फिटिंग चाहिए फ्रेंड। तो ट्राउजर पैंट में ज़्यादा ढीला नहीं पसंद आता है, तो आप इससे भी कम पसंद है तो आप 7 इंच पे लगा लेना। उसके बाद में हिप से लेकर मोहरी तक इस तरह से आप फीता हो या आपका इस तरह से बोर्ड हो तो आप इस तरह से रख के निशान लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये फटरी है पैंट कटिंग करने वाला, मैं इसी से लेकर शेप बना देती हूँ। तो आप फीता से भी बना सकते हो फ्रेंड। तो ये देखिए बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ, और यहाँ से कट कर ली हूँ सीधा, क्योंकि यहाँ मियानी लगाऊंगी फ्रेंड। तो मियानी मैं कट करूँगी इसमें, तो आपको समझाऊंगी फ्रेंड। तो ये बचा हुआ फैब्रिक से यहाँ पे मैं मियानी लगा लूँगी। तो मियानी लगाने के लिए, कटिंग करने के लिए आपको 5 इंच चौड़ा और 7 इंच लंबा 2 पीस लेना है। तो मैं यहाँ पे डबल फोल्ड करके यहाँ पे देख लीजिए मार्क लगा के 7 इंच पे कट कर रही हूँ, और इसके ऊपर मैं रख दूँगी। और यहाँ से फिर 2.5 इंच का डबल हो गया, यानी 2.5 के बाद खोलेंगे तो 5 इंच चौड़ा हो जाएगा और 7 इंच लंबा हो जाएगा। तो 2 पीस कट करना है मियानी, क्योंकि सलवार में 2 पीस लगता है। तो फिर बहुत आसान है मियानी का ट्राउजर पैंट बनाना। तो सभी हेल्दी लेडीज पसंद करती है मियानी वाली ट्राउजर पैंट। तो यहाँ पे हम मियानी अटैच करेंगे एकदम सिंपल तरीके से। तो यहाँ पे नीचे से क्रोच एरिया में यहाँ पे मियानी रखते हुए आपको सिलाई लगा लेना है फ्रेंड। तो यहाँ पे डबल सिलाई करने के बाद अब यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं दूसरे साइड में। तो यहाँ आसन में सेम जहाँ 14 इंच का आ रहा है वहाँ पे मैं कट लगाई हूँ, उसी जगह मियानी को चौलाई वाला नीचे रखूँगी और नोखीला वाला ऊपर की तरफ ले जाऊँगी, और यहाँ से सिलाई लगा के कंप्लीट कर लूँगी 2 सिलाई। तो फिर यहाँ पे मियानी दोनों साइड में कंप्लीट हो गई है। एक ही पल्ला में लगा लेना है मियानी। अब यहाँ पे आपको फैला के रखना है इस फैब्रिक को, और दूसरा वाला फैब्रिक को इसके ऊपर सीधे में सीधा रख के इस तरह से एक दूसरे के ऊपर आसन की तरफ मिलाना है, ऊपर से लेकर ये यहाँ से लेकर मियानी तक। तो मियानी तक आने के बाद यहाँ से सिलाई आपको नीचे तक लगाना, जो डब डब करके मैं दे रही हूँ ये निशान पे सिलाई दोनों साइड लगा लेना है। तो देखिए दोनों साइड की किनारी में पकड़ के आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से आपको सिलाई लगाते हुए नीचे तक आ जाना है। तो बिल्कुल सिंपल है ना मियानी लगाना आसन में। तो फ्रेंड आप लोग को ये तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड। तो जब तक मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, आप मेरा वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अब हम यहाँ पे बटन में डिजाइन करेंगे कटवर्क। तो आजकल कटवर्क डिजाइन बहुत चल रहा है। तो यहाँ पे 2 पीस कट कर ली हूँ, और फैब्रिक मैं यहाँ पे 2.5 इंच रखी हूँ, और कटवर्क की चौड़ाई बुकरम पेस्टिंग की चौड़ाई 2 इंच रखी हूँ, और दोनों पीस दोनों पाँव की रखी हूँ और डबल फोल्ड करके यहाँ पे रख ली हूँ।
उसके बाद कोई गोल शेप ले लेना है, कोई ढक्कन हो चाहे कोई डिब्बी हो, और इस तरह से उंगली से पकड़ना है, इसको हाफ हाफ करके सर्कल बनाना है। तो मैं यहाँ पे डब्बी का हाफ हाफ सर्कल दे रही हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रही हूँ जैसे हम आम लेडीज समझ सके। तो आप लोग को बिना झिझक के आप इस तरीके से बनाइए, आपका ये एकदम गोल शेप बनेगा और कटिंग भी बहुत आसानी से हो जाएगा। इस तरह से आपको पकड़ना है एक समान। अगर आपसे एक समान नहीं पकड़ में आता है तो सेफ्टी पिन से लगा के सिक्योर कर लीजिएगा, फिर इस तरह से कटिंग कीजिएगा। एकदम देखिए 1 सेकंड में आपका ये 2 मोहरी का कटिंग करके निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए दोनों पाँव के मैं एक साथ कटिंग कर ली हूँ फ्रेंड, है ना बिल्कुल आसान तरीका। तो इस तरीके से आप बनाइए, बहुत इजी तरीका से बनेगा। तो अब हम ये वाला फैब्रिक लेंगे, इसके ऊपर में रख लेंगे, रख कर जो पेपर पेस्टिंग चिपकने वाली है वो नीचे की तरफ रखेंगे, इसके ऊपर आयरन लगा देंगे, लगा के चिपका देंगे। उसके बाद किनारे से इस तरह से फोल्ड लगा के सिलाई कर लेंगे कच्ची वाली। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कच्ची सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है दोनों में। तो यहाँ देख सकते हो मैं साइड से सिलाई लगा ली हूँ, दोनों को रेडी कर ली हूँ, प्रेस भी लगा ली हूँ। अब इस सलवार के ऊपर सीधे में रखना है, दोनों को किनारी एक समान रखना है। अब यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पे जैसे गोलाई में कट की हूँ बिल्कुल उसी गोलाई पर सिलाई कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड। करने के बाद दोनों को तैयार करना है। उसके बाद में ये जो गोलाई का डिप डिप देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे नोचेस लगा लेना है। उसके बाद में इसको पलटने में आसानी होगी, शेप आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट पलटेंगे फ्रेंड। यहाँ पे पलटने के लिए आप अपनी उंगलियों की मदद ले सकते हैं, और पलटने के बाद अच्छी तरह शेप ले लेना है। उसके बाद इसके ऊपर प्रेस आप लगा लेना। तो अभी मैं प्रेस नहीं लगाई हूँ, आपको बता देती हूँ, फिनिशिंग आता है प्रेस करने से। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर में हम एक छोटा छोटा सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड अभी देख लीजिए दोनों में मैं पलट ली हूँ, अभी मैं इसके ऊपर प्रेस नहीं लगाई हूँ। जब मैं प्रेस लगाऊंगी तो इसकी खूबसूरती आ जाएगी फ्रेंड। और उल्टा में इस तरह से आपको सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लेना है। और इसके ऊपर में आपको जस्ट ऊपर सिलाई लगा के आपको फिनिशिंग देना है कि भविष्य में धागा ना खुले इस तरह से। उसके बाद में डबल फोल्ड करना है सीधे में, और यहाँ पे आपको सिलाई लगाना है फिटिंग। तो मोहरी से लेके आसन तक, और आसन से लेके नीचे दूसरे पैर की मोहरी तक सिलाई कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे दोनों पाँव की सिलाई फिटिंग आसन तक हो गई है। तो ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम आपको बताते हैं इलास्टिक लगाने का तरीका। तो इलास्टिक कैसे लगाएंगे कमर के हिसाब से। तो फ्रेंड कमर आपका जितना भी है उसमें 4 माइनस कर दीजिए। मेरा 34 इंच का कमर है तो मैं यहाँ पे 32 इंच के ली हूँ, क्योंकि हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो मुझे ज़्यादा टाइट पसंद नहीं, इसलिए 3 इंच माइनस की हूँ फ्रेंड, मगर आप 4 इंच करना। उसके बाद इस तरह से गोल करने के बाद इलास्टिक को यहाँ पे रखना, और इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ में यहाँ से लगा के स्टिच कर देना फ्रेंड, और डबल सिलाई भी लगा देना। मैं सिलाई करके आपसे मिलती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं बिल्कुल रेडीमेड लुक दी हूँ। तो इस तरह के इलास्टिक अगर आपको लगाना नहीं आता है तो मैंने वीडियो पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं कैसे फुल इलास्टिक लगाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से फ्रेंड। तो यहाँ पे इलास्टिक लगाना बहुत आसान है। तो आप देख सकते हो ट्राउजर पैंट की कटिंग कितनी आसान तरीके से बताई हूँ। तो मेरे बताए हुए आइडिया से आप ट्राउजर पैंट कटिंग करना और पहनना, बताना कितनी कंफर्टेबल आपको महसूस होगी। और म्यानी वाली तो और ज़्यादा अच्छी होती है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर बनाना है तो आप मेरा वीडियो देख के ज़रूर बनाइए, आपको बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड। एक सिलाई में और कोई साइड का कोई जॉइंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं साइड की सिलाई। तो यहाँ पे देखिए साइड की बिना सिलाई के कट किए बिना यहाँ पे ट्राउजर पैंट मैं कटिंग कर ली हूँ। तो फ्रेंड इसमें मैं अभी आयरन नहीं लगाई हूँ क्योंकि लाइट चली गई है फ्रेंड। तो आप लोग लाइट